इंसान बहुत मजलूम है बेशक, लेकिन किसी इमाम के सामने उसकी ज़ौजा पे हाथ नहीं उठाया। यह अव्वल मजलूम है आलम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन बहुत मजलूम है, लेकिन जब वो लईन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की अभी हयात ज़ाहिरी है, खैमों में हमला कर रहे थे तो इमाम कोनियों पर जोर देके उठे थे ना, या शियत आले अबी सुफियान है, आले अबू सुफियान के शियों, अभी हुसैन है जिंदा, इतनी हयात तो करो कि हुसैन की जिंदगी में ना जाओ खैमों में। जलाल इमाम हुसैन ऐसा था कि जब तक हुसैन जिंदा थे नहीं जा सके खैमों में। अली घर में, वो अली के जो फातिह खैबर है, कातिल मरहब अंतर है, कानिअ बाब खैबर है, वो वसीयत रसूल के मुताबिक खामोश है। किताब अल काफी में वसीयत है, रसूल अल्लाह ने वसीयत की थी, ऐ अली आप वादा कीजिए मुझसे। जब ये कहा ना कि आपका हक होगा, कहा या रसूलल्लाह मैं तस्लीम होता हूं। फिर एक मौका आया कि आपकी हुर्मत को पामाल किया जाएगा। ये अव्वल मजलूम आलम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाह, बाद उलमा कहते हैं अली गश खाकर गिर पड़े नीचे, चीख मारी अली ने, कहा अली आप वादा कीजिए कि आप सब्र करेंगे। मौला अली से पूछा गया कि मर्द के लिए सबसे मुश्किल मौका कौन सा होता है? मौला ने कहा उसके सामने जब उसकी ज़ौजा को मारा जाए और उसे सब्र करना पड़े, ये सबसे सख्त मौका है। हाय हाय हाय, ये अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अली से बढ़ के कायनात में कोई मजलूम नहीं है। तो जब आप कायनात के सबसे बड़े मौला के दर पर जाते हैं ना, हरम में हाजिरी देने के लिए, तो समझे आप कायनात के सबसे बड़े मजलूम के हरम में जा रहे हैं। बहुत मजलूम है मौला अली। आप जानते कैसे मजलूम है मौला अली? बाद में हाकिम शाम का लईन शाम का प्रोपेगेंडा ऐसा था, लोग सवाल करते थे अच्छा क्या बदर में भी अली था क्या? वो बदर के जो अली की तलवार के सदके में फतह हुई, अच्छा क्या हुनैन में भी था अली? अच्छा क्या मस्जिद भी जाता था अली? अच्छा क्या नमाज भी पढ़ता था अली? ये मजलूमियत नहीं क्या मौला अली की? फिर अली की औलादें हमेशा मजलूम रही। कभी अली के बेटे मख्तलों में मारे गए, कभी अली की बेटियां जिंदानों में, दरबारों में और बाजारों में लाई गई। अली की पोती जिंदान में मर गई। यजीद इतने बड़े मजलूम है अली। यहाँ पर मुझे बुजुर्ग मोमिनीन मोमिनात मजमे में तशरीफ फरमाए। देखिए कभी कभार औलाद से भी एक लम्हा ऐसा आता है कि औलाद से भी शायद बढ़कर मोहब्बत हो जाती है। औलाद की औलाद से, उससे दिल ज्यादा जुड़ जाता है। अब सोचो अली के दिल में कितनी मोहब्बत होगी सकीना की। आए शहजादी सकीना, आप पर हमारा सलाम हो। तमाचे खाती रही, रुखसारों का रंग बदल गया। रुकैया बीबी पर सलाम हो, जिन्हें अहले ईरान अहले इराक रुकैया कहते हैं, अहले हिंदो पाकिस्तान सकीना कहते हैं। और एहतमाम किया खास। देखिए बीबी सकीना के वसीले से दुआ मांगने के आदाब बयान किए गए। दुआ तवस्सुल आज शब है ना, खुद उलमा ने मुजर्रब इस अमल को बताया कि आप तवस्सुल पढ़ें, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को हदिया करें। सूरह मरियम पढ़ें, बीबी सकीना को हदिया करें। ये सारे आदाब हैं जो बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के वसीले से आप मांगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। आज की शब है, सूरह मरियम पढ़कर बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को हदिया करें। एक है इस्तिगासा, या गियासल मुस्तगीसीन, किसे याद नहीं है? हर दुआ को मैल पढ़ने वाले को याद है। ये भी तो अली की तालीम करता है दुआ है ना, या गियासल मुस्तगीसीन, ऐ फरियाद करने वालों की फरियाद सुनने वाले। उसके बाद आगे इस्तिगासा फागिसनी, मेरी भी फरियाद रसी कर ऐ माबूद। बेमुकाम सैयदा रुकैया सलामुल्लाह अलैहा, बेमुसाब सैयदा रुकैया सलामुल्लाह अलैहा, बेनूर सैयदा रुकैया सलामुल्लाह अलैहा, व बेशफाअत सैयदा सलामुल्लाह रुकैया सलामुल्लाह अलैहा। यानी मेरी तू फरियाद रसी कर, तुझे बीबी रुकैया के मसाइब का वास्ता है, बीबी रुकैया के फजाइल का वास्ता है, तुझे बीबी रुकैया के नूर का वास्ता है, तुझे बीबी रुकैया की शफाअत का वास्ता है, जो शफाअत फरमाएंगे मैदान महशर में। मेरी दाद रसी कर। अब यही फर्श अज़ा पर है ना, बस दिल में ही मांग लें। मैं वाक़यात की तरफ तफसील में जाऊँ तो है आगे सामित बुरुजर्दी का एक पूरा मरसिया बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के लिए, जो आगे अफशार एक ईरानी मद्दा और ख़तीब है। आज से 115 साल पहले का वाक़या है कि पैर उनके ऐसे ज़ख्मी हो चुके थे कि बस अब डॉक्टर्स ने कहा था कि काट दिए जाएंगे, और उस पैरों का जो रंग था वो नीला पड़ गया, फिर पीला पड़ गया, बिल्कुल जर्द हो गया था। तो वो आपस में इंग्लिश में बात कर रहे थे डॉक्टर उस ज़माने में। तो कहते हैं कि मैं थोड़ा समझ पाया, मैंने किसी और से पूछा, वहाँ पर एक शिया मोमिन, उन्होंने कहा कि ये बात कर रहे हैं कि आपका पैर काट दिया जाएगा, उसका कोई चारा नहीं। तो कहते हैं मैंने उस वक्त कहा है मौला हुसैन मैं आपसे तो तवस्सुल करूँ, लेकिन ए मौला मैं इतना जानता हूं कि कभी बड़े कुछ दे, मैं आम हालत में बात कर रहा हूं, मासूमीन के लिए नहीं, लेकिन आम फितरत ये कि कभी बड़े कुछ देने से हिचकिचा जाते हैं, लेकिन अगर छोटे कहते हैं जिद करते हैं कि नहीं नहीं बाबा दे दीजिए, तो फिर बड़े दे देते हैं। तो ऐ मौला हुसैन मैं ले आया हूं आपकी रुकैया बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को आपके पास। और मैंने दोहराना शुरू किया आगे सामित बुरुजर्दी के अशार कि बूद दर शहर शाम एक दुख्तरी, एक शाम के खराबे में एक दुख्तर थी जिसकी क्या आसिया फितरती और फातिमा मंजरी, जो फितरत में आसिया थी देखने में फातिमा थी। ये बंद मैंने पढ़ना शुरू किया। कहते हैं ये खुद उनका बयान है कि ऐसा लगा कि बस मैं तो गश में हूं, और जब मेरी आंख खुली तो मैं खड़ा हुआ हूं, जिन पैरों को काट देना था मैं खड़ा हुआ और ये अशार दोहरा रहा हूं। सारे डॉक्टर मुझे हैरत से तक रहे हैं, ये खड़ा कैसे है इस वक्त, कैसे बुलंद हो गया अपने बिस्तर से, और क्या दोहरा रहा है? कहते हैं कि मैं वहां से शिफा याब होकर वापस पलटा, और मैंने वहां पर जितने भी मरीज थे उन सबको ये मर्सिया सिखाया। सबने पढ़ा। एक हफ्ते बाद जब मैं हॉस्पिटल में आया, जिसने बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा से तवस्सुल इख्तियार किया था और मसाइब के अशार को पढ़ा था, सब शिफा याब होकर वापस आ चुके थे। ये हाज गुलाम रजा साजगार एक हैं जो खुद बड़े आलिम भी हैं और मद्दाह भी है, वो खुद बहुत बुजुर्ग हैं, उन्होंने वाकया बयान किया, आज भी यूट्यूब पे मौजूद है और उनकी किताबों में मौजूद है। समझ में आ गया किस बीबी की मजलिस में
انیس शहादत हुसैन से पहले जब जिक्र करें इस बीवी का, नींद आएगी जब आपकी वो पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। हुसैन क्या जवाब दिया अब यहां? फरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात को मागर। वो कहती थी सोएंगे कहां पर अली असगर, शह ने कहा बस जिद ना करो सदके में तुम पर, शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आकर वहीं सोएंगे बीबी। इमाम हुसैन की शहादत का मरसिया है, लेकिन 23 बंद लिखे ये के बाद दीगरे अनीस रहमतुल्लाह अलैह ने बीबी सकीना सलाम अलैहा पर 23 बंद लिखे। मिर्जा दबीर देखिए हर बड़े शायर ने ये खुद समझने का मौजू है, सब्जेक्ट है ये कि इन बुजुर्ग शोरा ने किस मौजू पर अपना वक्त दिया है, किस मौजू पर अशआर कहें। इसका मतलब ये है कि कहीं से कोई तायीद है, कहीं से कोई हुक्म है, कहीं से कोई इशारा है, कोई इल्हाम है। मिर्जा दबीर रहमतुल्लाह अलैह ने 2 मरसिए तो मुस्तकिल कहे बीबी सकीना सलाम अलैहा पर, एक शहादत के बाद का मरसिया जब गुल हुआ चिराग हरम कैद शाम में, यानी सकीना मर गई याद इमाम में। एक मरसिया का बीबी सकीना के अहवाल पर शहादत से पहले का, जब दागे बेकसी न सकीना उठा सकी। इसका दूसरा मिसरा सुनिएगा, इतना गजब का है। जब दागे बेकसी न सकीना उठा सकी, खाए टमाटे शिमर के जब तक के खा सकी। अल्लाह अकबर, किस गजब का मिसरा है ये। खाए टमाटे शिमर के जब तक के खा सके, रोई तो जालिमों ने जफा बेशुमार की, आखिर ये जबर देख के मौत इख्तियार की। मिर्जा दबीर रहमतुल्लाह ने पूरा मरसिया लिखा बीबी सकीना सलाम अलैहा का, 100 बंदों से ऊपर का मरसिया, 100 बंद से ऊपर। हाँ, इस बीवी की अकीदत पर 4 साल की बच्ची है। अब वो 123 बंदों में जो 23 बंद है जो मीरानी से लिखे, मैं सारे तो नहीं सुना सकता, आपको इस वक्त नहीं है। एक बंद तो मैंने सुनाया, बस मैं कुछ आपकी खिदमत में करता हूं कि जिनसे हम मजीद जोड़ सके अपने आप को। देखें ये वो मासूम बच्ची है, आपने तमाचों का तो सुन रखा है, दामन में आग लगी ये सुन रखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं, देखिए बगैर मैं रिवायत नहीं पढ़ूंगा, बिहार अनवार में रिवायत है ये कि इस बच्ची की पुष्ट पर नैज़े भी मारेगा शामिल रहेगा। ये बच्ची मख्तल की जानिब दौड़ रही थी, एक शकी आया, पुष्ट पर ऐसा नैज़ा मारा, सकीना मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। वो जालिम सकीना की बालियां उतार कर नहीं खींच कर ले गया। तसीर दम अला खद्दी, खुद बीबी सकीना बयान करती है, ऐसा खून बाप भी अम्मा कि मेरे रुखसारों का खून बहता गया, कानों का खून बहता गया। अल्लाह अकबर। फिर बीबी गश खाकर गिरी थी तो हजरत बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा पहुंची बीबी सकीना तक। अच्छा वो बच्ची कि जिसने पुष्ट पर नैज़ा खाया है, जो मुंह के बल जमीन पर गिरी है, जिसके रुखसारों को तमाचे लगे हैं और कानों से लहू जारी है इसलिए कि बालियां खींच ली गई हैं, इस बच्ची का पहला सवाल या पहली फरियाद क्या होनी चाहिए? ये हुसैन की बेटी है, कुर्बान में सकीना सलाम अलैहा बीबी ज़ैनब की गोद में, पहला सवाल हल्ली आपके पास क्या मेरे लिए है खिरकतन अस्तुर बिहा रासी, कुछ चादर का टुकड़ा बचा है भी अम्मा, मैं अपना सर ढांप लो जिससे, ताकि ना महरमों की निगाहें मुझ पर ना पड़े। ये बीबी सकीना सलाम अलैहा ने फरियाद की। मैं कहूंगा बीबी शाम गरीबा तो चादर का टुकड़ा मांग रही थी, अभी तो कूफे का बाजार बाकी, शाम का दरबार बाकी है। ये सकीना आपने सुन रखा है, बीबी सकीना ऊंट से गिर गई थी जंगल में, ना इस्लाह कर लीजिएगा, मक्तल में ऊंट से गिरनी गई थी, धक्का देकर गिरा दी गई थी सकीना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरजमीन नजफ पर बीबी सकीना सलाम अलैहा का जिक्र, वो भी मौला अली अलैहिस्सलाम के बिल्कुल हरम के साथ ही जवाब मौला अली आपको पुरसा पेश करते हैं। अब जब ये रुखसत का मौका होता है ना, ये सबसे सख्त होता है। देखें क्यों, इसलिए आप में से वो कि जो अपने किसी अजीज अकरबा को छोड़कर आए, कभी कभी हम बच्चों को छोड़कर आए होते हैं ज़ियारत पर, तो फिर जब बाप जुदा हो रहा है, अब वो बच्चा बार बार आके रोकता है, तो उस वक्त कितना मौका सख्त है ये कि बच्चे से कहना। अच्छा हम तो फिर भी कहते हैं कि इंशाल्लाह मौला तौफीक देंगे, मैं आऊंगा कुछ दिनों में, आ रहा हूं वापस। हुसैन तो ये कह भी नहीं सकते ना कि मैं आ रहा हूं वापस। अब सकीना कहती है, अनीस का मरसिया सुनो और गिरिया करो, वो कहती थी बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे ना बोलूंगी अब या शहे अबरार। अच्छा ना अगर कीजिए जल्द आने का इकरार, मर जाएगी शब में तड़प कर ये दिल अफगार। कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। अब शारहीन अमीर अनीस लिखते हैं कि यहां पर बीबी सकीना ने वो जुमला कह दिया है, अब हुसैन के पास कोई जवाब नहीं बन रहा कि हुसैन कैसे जाए मक्तल में, क्या कहकर सकीना को जाए। लिहाजा हुसैन ने एक बात ऐसी कही, शायद सकीना कह दे के जाओ बाबा। हुसैन कहते हैं लो रोना आप सब्र करो, बाप को जानी कुछ देती हो अब्बास को पैगाम ज़बान। बेटी को अब्बास के लिए पैगाम है तो दे दो, अब्बास का लाशा फरार पर तड़प रहा, कुछ देती हो अब्बास को पैगाम ज़बानी। ओदे है लबे लाल, ओदे पता है किसे कहते हैं, आपके लब जब सुर्ख हो तो फिर जब प्यास से सियाह होने लगे ना, उस रंग को कहते हैं ओदे है लबे लाल, है ये तश्ना दहानी, मिलता है तो बीबी के लिए लाते हैं पानी। सकीना ने कहा बाबा चचा अब्बास भी यही कहकर वापस नहीं आया, मिलता है तो बीबी के लिए लाते हैं पानी, महबूब इलाही के नवासे हैं सकीना, हम भी तो कई रोज के प्यासे हैं सकीना।
بس عزیز و مقتل حسین نہیں پڑھنا آج موقع بھی نہیں ہے. آج انشاءاللہ پھر بس بی بی سکینہ کے مصائب ہیں, پڑھیں گے انشاءاللہ کربلا میں اگر توفیق رہی, مولا کی تائید رہی انشاءاللہ. تو بس حسین چلے. یہ بچی سب سے آخر میں ودا ہوئی نا حسین سے, سب سے آخر میں بچی آئی اور آل حسین ہے, ظاہر حسین کی بیٹی ہیں. جب ہمارا بچہ جانتا ہے کہ وعدہ طفلی تھا امام حسین نے نبھانا تھا, تو کیا بی بی سکینہ نہیں جانتی ہیں؟ کیا جانتی ہیں. لیکن بی بی سکینہ کے کیا کہہ رہی ہیں, بابا ایک بار میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے. وہ سکینہ کہنا چاہ رہی ہیں ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. یہ آخری موقع ہے کہ جب حسین نے سکینہ کو گود میں لیا. پھر تو شیور کے تماچے تھے, عمر سعد کے گھوڑے تھے. حسین بچی سے جدا ہو کر چلے گئے. میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں, خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے, کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی. آج سکینہ پر رونے کی رات ہے. حسین گئے مقتل میں شہید ہو گئے, تو وہ بچی جو سب سے آخر میں جدا ہوئی تھی خالی ذوالجلال کے پاس سب سے پہلے آئی کہ یا جواد و سقیا ابھی ہم کو تیلات شانہ, یہ بتا جب بابا کو ذبح کیا تو کیا تھوڑا پانی پلایا تھا, یا میرا بابا بھی ایسا مارا گیا؟ سکینہ کے دل میں بابا کی پیاس کی حسرت رہ گئی. اچھا دیکھیں, آج تو مصائب کی رات ہے, آج تو تھوڑا سا مجھے ذکر کر لینے دے. اور آج تو یہاں تو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ مصائب بہت لمبے ہو گئے. یہاں پر پورے مصائب نہ ہو تو پھر کہاں پہنچے. اچھا علامہ نقطن صاحب کیا لکھتے ہیں, میں بزرگوں کا کلام کیوں پڑھتا ہوں تاکہ معتبر بھی رہے اور ان تک ایصال ثواب بھی پہنچے. وہ لکھتے ہیں کہ ہر شہید جب بھی شہید ہوا تو وہ حوض کوثر پر سیراب ہو گیا نا. ہاں, امام حسین شہید ہوئے, حوض کوثر پر سیراب ہوئے. عباس ان سے بھی پہلے شہید ہو گئے, حبیب ابن مظاہر ان سے بھی پہلے شہید ہو گئے. تو ہر شہید کی حد آتش پتہ ہے. لیکن کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ سکینہ کب تک پیاسی رہے؟ جسم و جان کے لیے جتنا پانی ضروری تھا اتنا تو میسر تھا, بس باقی سکینہ کی پیاس تو نہیں بجھ سکی کبھی. بازار کوفہ میں ایک مومنہ دیکھ رہی ہے ایک بچی جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہے, کانوں سے لہو بہ رہا ہے, اور وہ ایک بی بی کی گود میں کہہ رہی ہے کہ پھوپھی اماں آپ کی سکینہ کب تک پیاسی رہے گی پھوپھی اماں. اب چھوٹے چھوٹے سے گھر ہوتے تھے, چھوٹی چھوٹی سی چھتیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, گلیوں سے قافلہ گزر رہا ہے, کون سے قیدی اللہ جانے. تو اس میں کچھ مومنہ عورتیں بھی تھیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی تھیں, ان کو معلوم اللہ اکبر, لیکن جانتی نہیں کہ کون سا یہ خانوادہ ہے. لیکن دل میں یہ خیال ہے کہ بڑے مظلوم ہے. وہ مومنہ ایک عورت نے سنا ارے اتنی بچی مظلوم ہے, فوراً گئی کوسے آپ بھر کر لائی, اور سپاہیوں سے ادھر ادھر دیکھ کے کہیں کو دیکھ لے, جلدی سے پانی دیا, اے بی بی پانی پی لو. لیکن پانی, اس کی زبان سے جملہ نکل گیا, میرے لیے کچھ دعائیں بھی کر دینا ساتھ میں نے سنا مظلوموں کی دعا قبول ہوتی ہے. اب مشکل کشا کی بیٹی ہے نا سکینہ, تو پہلے مشکل کشائی کرے گی پھر پانی پیے گی, جبکہ جانتی ہے کہ اللہ جانے کا پانی چھین لیا جائے. لیکن کہا تو بتا تیری دعا کیا ہے. اب وہ دعائیں بھی وہ تھیں جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھی. سوچے کوئی سکینہ سے کہے خدا سے دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا, جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا, اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کر. سکینہ نے نلے نلے ہاتھ بلند کر دیے, بلا تشبیہ گویا زبان حال ہے, پروردگار جیسے تجھے میری یتیمی کا واسطہ ہے, جیسے سکینہ یتیم ہوئی اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا, جیسے سکینہ اسیر ہوئی اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. اچھا بی بی کو اور دعا بھی ہے, ایک دعا اور ہے کہ خدا مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. ہاں, یہ کوفہ شہر کا ہی واقعہ جہاں سے آپ ہو کر آ رہے ہیں ابھی زیارت کر کے. بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا. کبھی بھی یہ بتا کہ کوفہ جا کر کیا کرے, مدینہ جا کر کیا کرے گی. کہ آپ کو خبر نہیں ہے مدینہ میں حسین رہتا ہے, رسول کا نواسا ہے, اور مدینہ میں اس حسین کی ایک بہن زینب بھی رہتی ہے. بی بی نے کہا اچھا یہ بتا کہ دیکھے گی تو پہچان لے گی اپنے شہزادی کو. کہ میں نے اتنی مرتبہ حاضری دی ہے تو میں کیسے نہیں پہچانوں گی. اور دوسرا جملہ تو ایسا کہا کہ کلیجہ پھٹ جائے. کہا دیکھو ایسے بازاروں میں میری بیوی کا نام نہیں لو تم, یہ بازار اس قابل نہیں کہ علی کی بیٹی کا ذکر یہاں کیا جائے. تو شہزادی سے ضبط نہ ہو سکا, اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, کہاں ہیں گریا کرنے والے, نام اولاد علی پر. کہا اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا, میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی. ام حبیبہ نے طلب کر کہا بی بی تم کوفہ کے بازار میں, یہ بتاؤ عباس کہاں گیا, عباس کہاں گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسے بی بی زینب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہما آئی ہیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں, ایسے آئی ہیں درباروں میں. دیکھیں یہ علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقاموں کا جملہ ہے کہ عاشور تک تو مصائب ہیں شہداء کے نا, عصر عاشور سے لے کر 8 ربیع الاول تک 3 ہی ہستیوں سے کربلا زندہ ہے, 3 ہستیوں کے مصائب ہیں, یا بیمار امام سید سجاد, یا شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا, یا دختر حسین بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا. یہ سکینہ وہ ہے, اللہ اکبر, یہ 3 ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے حسین کے مصائب کو اس طرح سے زندہ رکھا اور پیغام کو پہنچایا. اب سکینہ پہنچی کس طرح سے, میں نے کہا دھکا دے کر گرا دی گئی. اب کچھ عربی سمجھنے والے بھی یہاں موجود ہوں تو میں ایک جملہ کہوں. بی بی سکینہ جب بے انتہا گریا کرتی تھی نا تو ایک ملعون نے بی بی سے کہا یا جاریہ. اللہ اکبر, اس کا ترجمہ میں نہیں کر سکوں گا. ہاں اب یہ خود ہی سمجھ جانا, میں مولا علی السلام کے حرم کے سامنے ادب مانے ہے کہ میں اس کا بڑے پس نام سے پکارا اور کہا کہ اس کو دیا جا رہی ہے, چپ ہو جا. بی بی سکینہ کی گریا اور بڑھ گیا تو اس لعین نے دھکا دے کر بی بی کو گرا دیا مجھ سے, اور عرب کا وحشی اور دوڑ پڑا. یہاں تک کہ حسین کا گٹا سر جس نیزے پر تھا نا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا, وہ نیزہ نہیں آگے بڑھتا. شمر آیا امام سید الساجدین کے پاس, پشت سید سجاد پر شام کی تاریخ لکھنا شروع کی اس نے اپنے تازیانوں سے.
एक मरतबा सज्जाद ने कहा, बाबा आप चलते चलते रुक क्यों गए हो बाबा? हुसैन के गड़े सर से कोई आवाज आई, बेटा सज्जाद मेरी सकीना किसी जंगल में गिर गई है, तेरा बाबा तेरे मसाइल को देख रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, जब तक सकीना ना आएगी हुसैन नहीं बढ़ेगा। अभी भी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उतरी, जंगल में फरियाद करती रही, आई ना सकीना, सकीना कहाँ है, सकीना कहाँ है। अब मैं शाम गरीबा के मसाइब से अगर इस्तिआरा लूं, मुस्तार लेते जुमला कहूं, जैसे ही बीबी ने उठाया ना, एक निकाबपोश बीबी है सकीना जिनकी गोद में सो रही है, आगे बढ़कर जब उठाना चाहा, बेदार करना चाहा, मासूम बच्ची ने दफअतन अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए, कहा ना मारो तमाचे, अब नहीं लोगी बाबा का। खुदा की आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए। ये तो सदाएं बुलंद हो रही है, अली के हरम के सामने अली की पोती पर गिरिया है, अजब रिक्कत है, अजब मातम है। कहा बेटी मैं तेरी पोती तुझे लेने आई हूं, और उस मौजमा से कहा आपका शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची पर रहम किया। अब तक जो भी आया था तमाचे मारने वाला आया था, कोड़े लगाने वाला, लेकिन आपने रहम किया। तो मौजमा ने कहा अगर मैं ना रहम करूं तो कौन रहम करेगा? बीबी ज़ैनब ने तड़प कर कहा, लिल्लाह आपका लहजा बड़ा शनासा सा लगता है, अपना तारुफ करवाइएगा, मैं अपने नाना रसूल अल्लाह से आपकी शफाअत करवाऊंगी मैदान महशर में। अब इस बीबी ने जो चेहरे से नकाब को हटाया, ज़ैनब को अपनी माँ का चेहरा नजर आया, कहा माँ ज़ैनब लुट गई है, माँ मेरा अब्बास शाले कटा के सो गया, मेरा हुसैन बाबाल हो गया। क्या है मेरी सकीना, ये इम्तिहान का वक्त है, ऐ ज़ैनब इम्तिहान का वक्त है, तेरी माँ साथ साथ है, जा। सकीना को लिया, आई काफिले में। अब रियाजुल कुद्स में इस तरह की रिवायत है, मालिक सुल्तान में भी इस तरह के इशारे हैं। गोया शिमर मलून से बीबी ज़ैनब ने कहा कि इस बच्ची को मेरे साथ बिठा, ये बच्ची फिर ना गिर जाएगी। कहने अब ये बच्ची नहीं गिर सकती, क्यों? कोई महमिल का इंतजाम है, कोई अमारी का इंतजाम है। शिमर के हाथ में रस्सी नजर आ रही है। सकीना को, ये मैंने कुछ बड़े मोतबर उलमा से जुमले सुने हैं, बड़ी जुर्रत चाहिए जुमलों को सुनने के लिए भी। सकीना को पुश्ते सूतों से बांध दिया गया। अब जो अरब का वैशी ऊँट दौड़ता है, शाम की मंजिल आई, रस्सियों को खोला गया, पुश्ते सकीना लहू लहान हो चुकी थी। गोया सकीना ने फरियाद की होगी, चचा पानी नहीं चाहिए, चचा आप वापस आ जाइए, सकीना की पुश्त। आखिरी जुमले तक पहुंच गया मैं। देखो मैं चाह रहा था एक सफर हो जाए करबला से रुखसत इमाम हुसैन से लेकर शाम के जिंदान तक का एक सफर हो जाए। अल्लाह अकबर, वो भी चंद दकीकों में कहाँ मुमकिन था। बस जो कुछ मौला ने तौफीक अता की वो आप तक रिवायत सुनाता गया। जब ये काफिला पहुंचा दरबार शाम में, ये जुमला भी सुन लेना, यजीद बड़े तकब्बुर से कहता था मन हाजी, ये कौन औरत है? मन हाजी, अल्लाह अकबर, ये कौन औरत है? ये कौन? फिर एक बीवी को देखा, मन हाजिल मुतकब्बिरा, ये मगरूर औरत कौन है? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए पूछ रहा है, क्योंकि बीबियों ने बीबी ज़ैनब का इहाता किया हुआ था। फिर पूछा एक छोटी बच्ची के लिए, छोटी बच्ची कौन है? कहीं हुसैन की दुख्तर है। कहा इसकी रस्सी खोलो थोड़ी देर के लिए। और फिर जानते क्या किया? देखिए एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी मुसीबत और आफत क्या होती है? अगर बच्चा किसी मसाइब में हो, मसाइब को फकत सुनना नहीं समझना भी है, उसके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है या तो अपने बाप से लिपट जाए, या माँ से लिपट जाए, या घर के किसी बुजुर्ग से। अगर बच्चे को हम अलग कर दें सबसे, ये उसके लिए सबसे बड़ी एक दिल की मसाइब की कैफियत होती है। सकीना को रस्सी खोलकर कहा इसे उठाकर यहाँ दरबार में दरमियान में बिठा दो साहब, सबसे जुदा करके। यही वो वक्त था कि जब शकील ने बीबी सकीना को कनीजी में तलब किया। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया या लैत उम्मी लम तलिदनी अल-यौम, काश आज के दिन के लिए मेरी माँ ने मुझे न देना हो। हुसैन की सैयदजादी, हुसैन की दुख्तर हो, नऊज़ बिल्लाह, दरबार शाम में कनीजी में तलब किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद ये मंजिल आई, ये बच्ची जिंदान में। मैंने एक एक लम्हे, एक एक दर्जे का, एक एक मरहले का एक एक जुमला पेश कर दिया। कूफा का एक जुमला, शाम का एक जुमला, दरबार का एक जुमला। अब ये बच्ची पहुंची है जिंदान में। सुबह है तो रोना है, शाम है तो रोना है, सुबह गिरिया शाम गिरिया। पूछती थी अपने भाई सज्जाद से, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? का बहन सकीना ये अपने अपने रिस्क की तलाश में सुबह को जा रहे हैं, फिर शाम को परिंदे नजर आते हैं। अब ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? का सकीना ये अपने घरों को जा रहे हैं। तो सकीना एक बात पूछ लेती थी, भैया हम अपने घर कब जाएंगे? भाई सज्जाद हर एक को तो जवाब दे सकते हैं कि एक वक्त आएगा कि जब हमें जिंदान शाम से रिहाई मिलेगी, हमें मदीना जाना है। सकीना से कैसे कहें तुझे जिंदगी भर इसी जिंदान में रहना है? सकीना की कब्र उसी जिंदान में बन गई। यहाँ तक कि बस सफर का महीना आया, ऐसी ही एक शब थी, सकीना का गिरिया इतना बुलंद था, यजीद कहता है इस बच्ची के पास बाप का कटा हुआ सर भेज दिया जाए। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह जाने सर को देखकर बच्ची को तसल्ली मिले, या मैं ये दुआ करूं कि खुदा किसी 4 साल की बच्ची को बाप का कटा हुआ सर ना दिखाए। हुसैन का सर तश्त में रखा हुआ, ऊपर कपड़ा मौजूद है, सर आ रहा था। सकीना ने कहा वो भी अम्मा मेरे बाबा की खुशबू आ रही, मेरा बाबा आ रहा है। कपड़ा हटा, हुसैन का कटा सर नजर आया। रोने वालों कहाँ हो? हर बीबी अपने मकाम से उठी, कहा अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। सकीना ने आगे बढ़कर हुसैन का सर गोद में लिया। उलमा कहते हैं जब सकीना ने झुककर बोसे दिए, आज मंजर बदल गया। हमेशा हुसैन झुककर सकीना का बोसा दे देते। आज सकीना ने झुककर हुसैन का बोसा दिया। एक बरसिया लिखा है भी सकीना का मक्तल में, मनिल्लज़ी खज़ब शैबतका बिदिमाए, बाबा आपकी दाढ़ी को खोल से,
आपकी दाढ़ी को खून से रंगीन किसने किया बाबा? मैंने लजी कता वरीद, बाबा गर्दन की रगे किसने काट दी? ये कहकर सकीना खामोश हो गई। कहा बाबा मेरे चेहरे पर भी तमाचों के निशान देख, मेरे कानों से बहते हुए लहू देखो। सकीना की आवाज थम रही थी। सैयद सज्जाद आगे बढ़े। हाय शहादत सकीना का बयान सुनने वालों, सज्जाद ने आगे बढ़कर सकीना को हिलाया। कहा वो भी अल्लाह इन्ना लिल्लाह वो इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी सकीना मुझे छोड़कर हो गई। ऐ आका हुसैन, आपने लाशें उठाए, मर्दों के लाशें, सज्जाद ने औरतों के लाशें उठाए। कभी जिंदान में सकीना का लाशा, कभी मदीना में हमारा बाप का लाशा। इस बच्ची के मसाइब बहुत शबीह है अपनी दादी फातिमा ज़हरा से। जब गस्साला ने गुस्ल दिया होगा, सोचो जिंदान शाम में गस्साला चेहरा पीटते हुए बाहर आई। पूछा बीबी ज़ैनब से इस बच्ची को क्या बीमारी थी, क्यों इस बच्ची का पूरा बदन नील ज़दा है, क्या बीमारी थी? क्या मेरी बच्ची को बीमारी नहीं थी लेकिन इतने तमाचे मारे गए, इतने कोड़े मारे, इसका खून भरा कुर्ता इसके जिस्म से अलग लगे। अगर रो सको अली के हरम के सामने, मैं तुम्हें एक मंजिल पर एक लफ्ज़ में फिर तुम्हारे हवाले मातब हुसैन मैं कहूंगा। सकीना को देखकर गस्साला ना बर्दाश्त कर सकी, फरियाद करते हुए आई। फातिमा का जनाजा देखकर अली ना बर्दाश्त कर सका था, फरियाद करते हुए बाहर आए। फातिमा के पहलू पर कोड़े का निशान।